I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? ऑडियो बंद करिए इनका। किसी देश के भीतर अगर स्वतंत्र मीडिया ना हो तो इसका क्या मतलब होगा? यानी देश में जितने भी टीवी न्यूज चैनल्स हैं वो केवल वैसी ही खबरें दिखाते हैं जो कि केंद्र सरकार चाहती है। तो क्या होगा? मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दाम। नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर थे जहां से उनकी दहाड़ चीन को जरूर सुनाई दी गई होगी। मोदी का शासन, गरीब को मुफ्त राशन, अयोध्या में प्रभु श्री राम को आसन। गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना, आतंकवादी कहीं के। नहीं समझे? चलो आसान भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है वो बंद कर दिया गया, लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन सारे टीवी न्यूज चैनल्स एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है, तो आप मान लेंगे या यूं कहें कि आपको मानना पड़ेगा। हमारे देश की यूनिवर्सिटीज जो लगातार फीस वसूल रही हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रही हैं, रिसर्च का काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको सभी चैनल्स में ये दिखाया जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग विश्व भर की टॉप यूनिवर्सिटीज से आगे है, तो आप मान लेंगे। चाहे देश भर में बेरोजगारी चरम पर हो, लेकिन आपको नकली आंकड़ों के साथ दिखाया जाएगा कि इस साल सरकार ने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया, तो आप मान लेंगे। आपको ये दिखाया जाएगा कि देश की जीडीपी पिछले सालों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप मान लेंगे। सारे न्यूज चैनल एक ही आवाज में बोलेंगे कि देश को आजादी 2016 में मिली, तो शायद आप मान लेंगे। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ हो। ऐसे ही धीरे धीरे सारी जानकारियां जो अब तक सीधे और ओरिजिनली पहुंचनी चाहिए थी वो अब फिल्टर और मॉडिफाई होकर पहुंचेंगी, और धीरे धीरे आप इन न्यूज चैनल्स को सुन सुनकर इतना झूठ सुनने के आदी हो जाएंगे कि अगर आपको कोई सच्ची बात भी बताएगा तो आप उसे या तो गद्दार करार देंगे या फिर देशद्रोही। और दोस्तों, बहुत जल्दी ये होने वाला है। कुछ ही सालों में इंडिया का पूरा टीवी मीडिया जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि सरकार का लोगों तक अपनी उपलब्धियां गिनवाने का एक साधन ही रह जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही अडानी ग्रुप एनडीटीवी का करीब 29% का मालिक बन गया है। इसके अलावा इन्होंने 26% और शेयर खरीदने का एक ओपन ऑफर भी लॉन्च किया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एनडीटीवी को ही नहीं पता था कि उसे किसी ने खरीद लिया है। यहाँ तक कि एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। अब अडानी ग्रुप का रूलिंग पार्टी बीजेपी से कितना गहरा रिश्ता है ये आप लोग जानते ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अडानी ग्रुप ने ऐसा किया क्यों, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको एनडीटीवी तक खरीदना पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एनडीटीवी के पिछले कुछ दिनों के प्राइम टाइम शोज की बाकी न्यूज चैनल्स के शोज के साथ तुलना कर लेनी है। अगर आप देखोगे तो जो बाकी के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगातार हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर डिबेट्स हो रही हैं, और इनको भारत की समस्याओं से ज्यादा पाकिस्तान की परेशानियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। वहीं एनडीटीवी लगातार बेरोजगारी, शिक्षा और नौकरियों जैसे मुद्दे उठाता रहता है। आप बस एक बार बिना ये सोचे कि रवीश कुमार तो गद्दार है, देशद्रोही है, वो तो हिंदू विरोधी है, ये सब सोचे बिना एक बार यूट्यूब पर उनके पिछले कुछ महीनों के टॉपिक्स को देखिए और फिर उनको बाकी के मीडिया से कंपेयर कर लीजिए, और आपने नतीजे के रूप में क्या पाया नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिर टीवी न्यूज चैनल्स के किस शो के किस एपिसोड में किस मुद्दे को उठाया गया है। रिसर्च में पाया गया कि रिपब्लिक भारत के पिछले 96 शो में से 45 शो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आधारित थे। न्यूज 18 इंडिया के पिछले 68 में से 43 शो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आधारित थे। आज तक पर 88 में से 45 शो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आधारित थे। अर्नब के रिपब्लिक टीवी पर 182 में से 60 डिबेट्स हिंदू मुस्लिम पर आधारित थी। वहीं एनडीटीवी पर यह ग्राफ बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। एनडीटीवी ने केवल उन मुद्दों पर बात की है जो सीधे तौर पर देश के युवाओं को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आखिर मीडिया का असली काम क्या होता है? मीडिया का जो असली काम होता है वो होता है सरकार से सवाल पूछना। लेकिन ये मीडिया वाले सवाल सरकार से नहीं बल्कि विपक्षी दलों से पूछते हैं जिनके हाथ में इस वक्त कुछ है ही नहीं। Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. आप रुक जाइए ना। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 180 देशों में से 150वें स्थान पर है। मतलब दुनिया के 149 देशों का मीडिया भारत से ज्यादा स्वतंत्र है। अगर आपको नहीं पता कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें ये देखा जाता है कि किसी देश का मीडिया कितनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है। अगर हम इसकी 2008 की रिपोर्ट देखें तो तब भारत का स्थान 77 पर हुआ करता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो न्यूज चैनल्स आपके फेवरेट हैं वो कितनी सही खबरें आप तक पहुंचाते होंगे। एनडीटीवी एकमात्र न्यूज चैनल बचा था जो मीडिया की असली जिम्मेदारी बड़ी बहादुरी के साथ निभा रहा था।
बस यही वजह है कि पहले एनडीटीवी को खूब परेशान किया गया, कभी इस पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड डलवाई गई, कभी इसको एक दिन के लिए बैन कर दिया गया। जब किसी भी तरीके से बात नहीं बनी तो अब इसको खरीदने की बात हो रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एनडीटीवी के साथ अब आगे क्या होगा। अडानी ग्रुप के पास अभी एनडीटीवी की 29% की हिस्सेदारी है और एनडीटीवी के जो फाउंडर हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय, उनके पास एनडीटीवी के 32% शेयर हैं। जैसा कि एनडीटीवी एक स्टॉक लिस्टेड कंपनी है तो आम लोगों के पास भी एनडीटीवी के शेयर्स हैं। लगभग 29,000 आम लोगों ने एनडीटीवी के शेयर खरीदे हुए हैं। इसके अलावा 947 छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जिन्होंने एनडीटीवी के शेयर खरीदे हुए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अडानी ने 26% और शेयर खरीदने का एक ओपन ऑफर भी लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि अगर कोई चाहे तो वो अडानी ग्रुप को 294 रुपए पर शेयर के हिसाब से एनडीटीवी के शेयर बेच सकता है। क्योंकि अगर अडानी को ये 26% शेयर मिल जाते हैं तो उसके पास एनडीटीवी के 55% शेयर हो जाएंगे, यानी अडानी ग्रुप के पास आधे से ज्यादा शेयर हो जाएंगे और वो पूरी तरीके से एनडीटीवी का मालिक बन जाएगा। अब सवाल ये भी है कि जब इस टाइम एनडीटीवी के एक शेयर का रेट मार्केट में 450 रुपए तक पहुंच रहा है तो ऐसे में कोई भला अडानी को 294 रुपए पर शेयर पे क्यों बेचेगा। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियां हैं जो किसी दबाव के चलते 294 रुपए में भी अपना शेयर अडानी को बेच सकती हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर एनडीटीवी का कंट्रोल अडानी के पास चला जाता है तो एनडीटीवी के पत्रकारों का क्या होगा, यानी रवीश कुमार का क्या होगा। तो इसका जवाब उन्होंने कुछ साल पहले अपने एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में खुद ही दे दिया था। यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे, इसमें क्या। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनडीटीवी के साथ आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय मीडिया का एक आखिरी पिलर भी बस अब गिरने ही वाला है। धन्यवाद।